अंतरे में बात हो रही है, तुम रोक के रखना मैं जाल बिछाऊं, तुम पीठ पे लेना मैं हाथ लगाऊं। कि कितनी नॉर्मल बातें हो रही है कि ऐसे कुछ काम कर रहे हैं दो लोग कि ऐसे करेंगे तो पकड़ लेंगे उसको। इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि व्हाट विशाल भारद्वाज डिड वाज ही स्टार्टेड अ पोल। उसने नेम ऑप्शंस छोड़ दिए न्यूज़पेपर्स में एंड आस्क्ड द ऑडियंस टू सिलेक्ट अ नेम फॉर द मूवी। तो इसमें जो 3 फाइनलिस्ट थे वो थे Okay, we are good. Okay. So, What's up? Welcome to another episode of Listen to This. listen to this. Listen to this. What's up? What's up? What's happening? क्या हो रहा है? काम ही काम हो रहा है हर डायरेक्शन में, ऐसा लग रहा है। कहाँ पे हो अभी? अभी भी बैंगलोर में ना? अभी बैंगलोर, soon coming to लखनऊ via Lucknow. अमृतसर। I'm in Delhi. The wedding season has officially started. Attending 3 back-to-back marriages and then heading straight back to Lucknow. अपनी छोड़ के दुनिया की भर की शादियां अपनी छोड़ के करवाते दुनिया हुए। की हे खुदा। ओके सेल्फ पिटी Okay की then. बात। अब व्हाट इज Self-pity के बाद द आगे बढ़ते हुए आज का थीम क्या है हमारा? बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है, ये तो पता है मेरे को। आज का हमारा थीम बहुत ही प्यारा थीम है। The theme for today is Vishal Bhardwaj and Gulzar वाह, combo. दिस इज लाइक अ गोल्डन Dream come true. या और इस थीम का रिसर्च करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है क्योंकि यू लुक फॉर ऑल विशाल भारद्वाज's म्यूजिक एंड द लिरिक्स आर बाय गुलजार बाय डिफॉल्ट for all songs by default. Yeah, I think this association started back in 1989. अच्छा, वो माचिस नहीं, उससे भी पहले। Matches was much later, but 1989 was our planned bonus for this जो जो episode. हम इंस्टाग्राम पे वी आर पुटिंग अ वेरी वेरी कूल फैक्ट, जिसके लिए A पीपल हैव fact टू or yeah, or we'll put up a question. we'll put up a question कि आप बताओ। हाँ. ये भी सही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आई whoever is watching this listens to this, they should follow the Instagram page. Cool things are happening there. Okay, without much further ado, What is the first song for today? so the first song is नैना बंजारे। From the movie Okay. पटाखा। It's a good movie, I've watched it. थोड़ा सा डिफरेंट है जॉनरा मेरे ख्याल से, हाउ यूजुअली विशाल डज थिंग्स। गाना बहुत ही प्यारा है और मेरे को सबसे सही चीज लगती है ना इस गाने से, मेरे को ये लगा ना कि विशाल भारद्वाज का जो स्पेक्ट्रम है ना वो बहुत वाइड है भाई, बहुत वाइड है। मतलब ही कैन डू क्रेजी थिंग्स। और मैं तेरे से ये बात बता भी चुका हूँ पहले कि मेरे को विशाल भारद्वाज का म्यूजिक एज इक्वल एज ए आर रहमान लगता है। That is true actually. और मेरे को ना ये कॉम्बिनेशन भी अभी आई थिंक we'll come to one of these songs जो हमारे लिस्ट में है। मेरे को I was listening to that song again yesterday और मेरे को लगा कि यार ये लोग तो एकदम वैसा कॉम्बिनेशन है जैसे आर डी बर्मन एंड गुलजार थे। राइट, Now it's just Vishal Bhardwaj and Gulzar. गुलजार में कुछ तो जादू है। और मतलब। actually और they had another Naina Correct. in Omkara which was by Correct. Sukhvinder. No, sorry, Sorry, राहत sorry. फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान। इसका गाने का ये है कि आई एम नॉट सो मच वेल वर्स्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनरास टू बी ऑनेस्ट, बट ये गाना थोड़ा सा ऑफ बीट है। मतलब इट्स डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द बीट्स दैट हैव बीन यूज्ड। बहुत ही छोटा सा भी गाना है आई थिंक if I'm ज्यादा not लंबा wrong नहीं it's just a 3-minute long song. हाँ, एक वर्स है बस, शायद 2 वर्स है। मतलब अंतरा और मुखड़ा मिला के मेरे ख्याल से नहीं है। अरिजीत सिंह राइट? अरिजीत सिंह, बट अ वेरी सिंगेबल सॉन्ग। क्योंकि मैं ऑब्वियसली ये बात बार बार शायद आएगी हमारे डिस्कशंस में कि वी टॉक अबाउट सॉन्ग्स दैट आर वेरी सिंगेबल। मैंने कवर कर रखा है एंड लॉट ऑफ पीपल हैव कवर्ड। और इसके कनेक्शन में जो बोनस सॉन्ग है आज का वो मैं बताऊंगा व्हेन वी गो टू द बोनस सॉन्ग। तो या द फर्स्ट सॉन्ग इज नैना बंजारे बाय अरिजीत सिंह फ्रॉम द मूवी पटाखा, Vishal Bharadwaj and Gulzar. What is the second song? Moving on to the next song. The second song is O Saathi Re. From the movie Omkara. I think it's a fairly popular song, but
it just had to be in this list. It just had to feature in this list because मेरे को लगता है personally it's my favorite song by this duo विशाल भारद्वाज and गुलजार क्यों वो साथी रे. ऐसा क्यों है प्लीज बस यार एक्सप्लेन मतलब ना यू वर टेलिंग मी अबाउट दिस वन पार्ट जो कि हम लोग One काफी part बार ना डिस्कस करते हैं गुलजार की लिरिक्स में कि अरे लिरिक्स ये की जो कि बात है इसमें ये यू वर टेलिंग मी कैसे समथिंग लिरिक्स हैं यार ये है इतना. और मतलब इफ यू लिसन टू द एंटायर सॉन्ग यू विल रियलाइज कि इट्स अ पोएम अबाउट द सन. मोस्टली व्हाट हैपेंस lyricists and poets हाँ write about the moon a lot, but क्योंकि this ज्यादा poem is about पोएटिक the होता है sun. हाँ हाँ. ओह And it being caught by love कि ओह जो ओके उस अंतरे में बात हो रही है, तुम रोक के रखना मैं जाल बिछाऊं, तुम पीठ पे लेना मैं हाथ लगाऊं. अरे रे हाँ कि कितनी नॉर्मल बातें हो रही है कि ऐसे कुछ काम कर रहे हैं दो लोग कि ऐसे करेंगे तो पकड़ लेंगे उसको. है ना. मेरे को इतना हाँ कुछ मतलब याद कि आ रहा है ना वैसे तूने बोल दिया ना तो इतनी सारी मेरे को फ्रेजेस याद आ हाँ रहे हैं गुलजार के लिखे हुए गानों के जो छोटी छोटी बातें होती वही. हैं वो इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ओ साथी रे could have been the name of the movie. अच्छा So this movie came out in 2006. What Vishal Bhardwaj did was he started a poll. उसने name options छोड़ दिए newspapers में and asked the audience to select a name for the movie. तो इसमें जो 3 finalists थे वो थे ओमकारा, इसक एंड ओ साथी रे. अच्छा और इस फिर हाँ फाइनली डिसाइड ओके हुआ ओमकारा. इट्स sung by विशाल भारद्वाज himself and श्रेया घोषाल. आई डोंट थिंक इसके और कोई वर्जन्स हैं, अगर हैं तो मैंने सुने नहीं है, बट बहुत ही प्यारा गाना है. जस्ट लिसन टू द सॉन्ग, जस्ट लिसन टू एवरी वर्ड. मेरे ख्याल से मेरे साथ भी बहुत लेट हुआ है कि मैंने बहुत सारे गानों की मीनिंग आज तक शायद नहीं समझी है कि अभी भी हो सकता है कि बहुत सुना हुआ गाना है जो अभी मेरे को कोई पॉइंट आउट कर देगा कि यार ये पार्ट सुनो और समझो जरा, तब मैं जाके उस पर तवज्जो दूंगा. एग्जैक्टली. और मेरे को लगता है कि ये गुलजार के गानों के साथ ज्यादा होता है. ये गुलजार के गानों के साथ ज्यादा होता है हाँ. डेफिनेटली. हाँ कूल So ओके. this was the second song, O Sathi Re, from the movie Omkara. Moving on to the next song. What is the third song? थर्ड सॉन्ग इज बेकरार. बेकरा है बेकरा आंखें बंद कीजिए ना. फ्रॉम द मूवी सात खून माफ केम आउट बैक इन 2011. और इसका इंटरेस्टिंग एक कहानी बताता हूँ, पर्सनल स्टोरी है. आई डोंट नो मच अबाउट द फैक्ट्स ऑफ दिस सॉन्ग. Obviously, it's by Vishal Bhardwaj and it is also sung by Vishal Bhardwaj. He's one of my favorite singers, by the way. Mine too. और मैं ये भी बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है एक्चुअली विशाल भारद्वाज की आवाज के बारे में. आई थिंक इज अ वेरी अंडररेटेड काइंड ऑफ अ सिंगर And a very underrated music composer. जो कि कि nobody talks प्राइमरीली about है वो. विशाल भारद्वाज's music. हाँ, हाँ हाँ. कि कोई बात ही नहीं करता कि विशाल भारद्वाज इतना सही म्यूजिक देता है. बेकरार की कहानी ये है मेरे साथ कि दिस वाज फर्स्ट ईयर ऑफ आवर कॉलेज. तो ऐसा था कि ऐसे नया नया कुछ तो ऐसे चीजें दिख रही हैं, लोग दिख रहे हैं, ठीक है. वाह वाह. हाँ. तो ये दिस वाज माय लाइक होता है ना कि इट्स लाइक एक हिप्नोसिस जैसा प्रोसेस होता है जिसमें देयर इज वन स्मेल, देयर इज वन साउंड एंड देयर इज वन सिचुएशन जिसमें आप जाते हो और यू आर इन अ ट्रांस. तो इस सॉन्ग के साथ मेरी कहानी है कि एवरी मॉर्निंग व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द कॉलेज, इट वाज अ 15-minute वॉक फ्रॉम माय होम टू कॉलेज. रोज द सॉन्ग दैट व्हेन आई एम एंटरिंग द कॉलेज, जिसमें मतलब मेरे को बस 2-3 मिनट लगेंगे क्लास तक पहुंचने में, दिस वाज द सॉन्ग फॉर ऑलमोस्ट 2-3 months आई थिंक कंटिन्यूअसली. ठीक है, तुमने मेरे को बताया, बट 2-3 months इज थोड़ा इज weird अ also. लॉट. हाँ इट्स वियर्ड कि आप बोर नहीं होते उस गाने से. बट ऐसा हो गया ना कि हाँ हो सकता है कम होगा, मे बी आई एम एग्जैजरेटिंग नाउ दिस आलो बात. हो सकता है 1 महीना हुआ, हो सकता है 2 हफ्ते, अगर 1 महीना भी हो. हाँ चलो ठीक है. बट ऐसा है कि ऐसा हो रहा है ना कि 2 गाने कुछ और सुन लिए और तीसरे से एंड कर दिया. ऐसा इट बोर अ फीलिंग फॉर मी उस समय कि मैं जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ क्लास में, एक लड़की को देख रहा हूँ और वो उससे कनेक्ट हो जा रहा है सब कुछ. तो वैसा बहुत. और आज भी मैं ये गाना जब सुनता हूँ ना, आई जस्ट गेट ट्रांसफॉर्म टू दैट सिचुएशन कि वो सुबह की धूप 9:15 बजे की या 9 बजे की. इट हैज अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट एंड इट्स अ बहुत ही मीठा गाना है ये. मतलब इसमें जैसे जो कह रहा हूँ ना कि विशाल भारद्वाज की जो आवाज है वो इतनी पसंद है मेरे को. दिस सॉन्ग एक्चुअली वॉज द हुक फॉर मी क्योंकि इतनी ऐसी सिल्क जैसी वॉइस है विशाल की इस गाने में तो स्पेशली. तो या बेकरार फ्रॉम सात खून माफ. ओके आई थिंक और अभी तक हमने जितने 3 मूवीज के सॉन्ग्स के बात किए हैं वो सारे आर अडेप्टेशंस फ्रॉम
different books. Yeah, Othello. Shakespearean tragedies. So there were 3 tragedies Correct. which Vishal Bhardwaj directed. Mm-hmm. जिसमें से Omkara being one, which was based on Othello. Even Naina Banjare, which is from Pataka, that is also based on a short Acha. story called Do Behne. Okay. Yeah. And Saat Khoon Maaf, it's based on a book by Ruskin Bond, I think. अच्छा. Okay. Yeah, Susanna's 7 Husbands. And even the next song, so the 4th song in the list is Aao Na. From Heather, again, one of Shakespeare tragedies. Hamlet. Aao Na is sung by Vishal Dadlani, and again, the music is amazing. Rock. by Vishal Bhardwaj. Rock, हाँ, तो ये थोड़ा सा soft texture में start होता है song and it turns vengeful. Say, you can feel what Shahid Kapoor's character is going through in the movie. Right. और ये again like this again brings out that spectrum. कहाँ बेकरार जैसा एक गाना है और कहाँ आओ ना जैसा एक गाना है. This is both Vishal Bhardwaj. मतलब why is nobody talking about Vishal Bhardwaj's music again? I think इसका एक और version था in the movie which was called So Jao, जो when they're digging this pit. They're digging this grave, I guess. They're digging his grave. Okay. So yeah, 4th song was Aao Na from the movie Heather by Vishal Dadlani. And coming to the 5th song, the 5th song is the title song from the movie Kameene. मेरी आरज़ू कमीनी. When we think of Kameene's music, we think of songs like Pehli Baar Mohabbat by Mohit Chauhan, which was a beautiful song, and Dhan Dhan, of course, रात के 2:30 बजे. But I think again ये सबसे कम सुने जाने वाला गाना होगा सारी एल्बम में. करेक्ट. मेरी आरज़ू कमीनी, मेरे ख्वाब भी कमीने. इसके भी लिरिक्स अगर तुम सुनो ना तो इतने मतलब गुलजार has written the lyrics from a criminal's perspective. करेक्ट. अगर सुनो हाँ. करेक्ट. कि ऐसे small time criminal and he's dissing his own heart in the song कि मतलब वो पूरा दुनिया से भी परेशान है और अपने से भी परेशान है. एक दिल से दोस्ती थी, ये हुजूर भी कमीने. और कितना रिलेटेबल है, मतलब कितनी पोएटिकली कितनी रिलेटेबल बात है, क्योंकि बहुत मूवी में मेरे को लगता है बहुत रिलेटेबल है. अगर तुम मैक्रो लेवल पे देखो तो दैट्स हाउ लाइक थिंग्स वर्क इन रियल लाइफ किसी भी सिचुएशन में. स्पेशली जो ये लाइन है कि एक दिल से दोस्ती थी, ये हुजूर भी कमीने. It reminds me of another song by the same duo, Vishal Bhardwaj and Gulzar, from the movie. So I think the song. कि हाँ सेम है, कितना रिलेटेबल. हाँ ये तो बहुत कनेक्टेड है. सेम ही चीज, सेम ही बात है. सही बात है. हाँ. Right. But हाँ, this song that we are talking about is कि is more about unreal expectations from life, ki ambitions bordering from on your own self, impractical. Yeah, right. And this is again sung by Vishal Bhardwaj. All right then. So this was the 5th song, Kameene title track. Okay, moving on to the bonus track for this episode. तो इसका connection, it is nowhere connected to Vishal Bhardwaj और Gulzar, but कहानी ये है कि नैना बंजारे, there's this Kannada singer who's like I can say he's the Arijit Singh of Kannada music industry. And I love him because of this song, because he covered this song. मैंने आज तक ऐसा कवर नहीं सुना है इस गाने का जैसा संजीत हेगड़े ने कवर किया था, और वो गायब हो चुका है. संजीत हेगड़े. Okay, Sanjeet Hegde, is he the same person who sang the Tamil version of the Kannada version of the Kannada version of Kesariya Rangu? हाँ, संजीत हेगड़े ने जो नैना बंजारे कवर किया, मैंने ऐसा कवर नहीं देखा लाइफ में, और गायब हो चुका है. वो गायब हो चुका है इंटरनेट से. इट इज गॉन फ्रॉम हिज इंस्टाग्राम एवरीवेयर. मैंने मैसेज किया संजीत हेगड़े को कि प्लीज वो कहीं से मेरे को दे दीजिए प्लीज. ठीक है ऐसे तो बट इतना प्यारा कवर किया. खैर, दिस सॉन्ग इज कॉल्ड मड़े मड़े. मड़े मड़े अंबे गाला इडुता सूर्ये. And I think I did it in a Malayali accent. कन्नड़ा कुछ और होता है. But anyway, we are putting all this in the show notes, तो आपको वहां से मिल जाएगा लिंक जो भी इसको. But गाना इतना प्यारा है. This is by संजीत हेगड़े and also equally well sung by ऐश्वर्या रंगराजन. बहुत ही प्यारी आवाज है ऐश्वर्या रंगराजन की भी.
and she's also very popular in the Kannada music industry. Or it is also composed by a very famous composer called Charan Raj. तो चरण राज के भी गाने काफी अच्छे होते हैं. And the movie is called Salaga. तो इस गाने में इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत ही फन सॉन्ग है. मतलब ऐसे कि शुरू ऐसा होगा कि बहुत मीठा प्यारा मेलोडियस and then it gets into a groove. तो जो प्री कोरस है that is super melodious और ऐसे एकदम दिल छू जाने वाला मेलोडी है प्री कोरस का. And as soon as it gets down to the chorus, it is all groovy and ऐसी beats है ना कि you will feel like कि इस पे नहीं head bang करो ऐसा वाला टाइप. तो पूरा गाना ऐसे arranged है. Beautiful song. I love this. मैं पिछले 1 महीने से लूप पे सुन रहा हूँ ये गाना. तो मैं भी सुन रहा हूँ जब से तुमने मेरे को भेजा है. Very, very interesting song, and I think all the people who mostly listen to Hindi should listen to this. They'll like it. Yeah, just give it a try. So yeah, that is the bonus song for this episode, and yeah, we have all the recommendations for today. Yeah, those were the 6 And recommendations possibly for this week. This would be like the first volume of many to come in the future. It has to be because we've ignored so many songs. इसे अपने दिल पे पत्थर रख के. Exactly. अच्छा इसकी बात नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स ठीक है. अब बोनस ट्रैक तो हम हिंदी नहीं दे सकते तो ऑब्वियसली. And yeah, if you're listening this podcast on Spotify, on some episodes जो हम actually summary कर रहे हैं पूरे after 1 week of publishing the episode, releasing the episode, we do a summary for all the people who don't want to listen to the entire episode. They can just listen to the summary. Interesting part is that it's a video podcast which only Spotify allows as a service. Plus उसमें we have also added some cool polls that you can answer और आपको उसके live results दिखेंगे actually. Apart from that, there are some questions. जैसे for example, we have asked for recommendations from the listeners themselves. कि उनको ऐसे कौन से गाने लग रहे हैं उस particular theme पे जो वो suggest कर सकते हैं, and maybe we can take this up in some episode. And the same goes for people who are watching this on YouTube. They should write their recommendation in the comments below. We can take that up. We were planning ki all the songs that we ignore or the ones that we just have to ignore because we are sticking to our 6 songs. We are planning ki we'll make a special episode for all the ignored songs. Right. Yeah, हम लोग ऑलरेडी इग्नोर्ड सॉन्ग्स की बातें कर रहे हैं तो और क्यों इग्नोर करते हैं. सही बात है. है ना. Okay. तो ठीक है. You might have heard the second episode or seen the second episode which was ARR special. We named it Volume 1. Similarly, we're going to name this Volume 1 because there are so many songs from this duo as well. Right. Cool. Okay. Okay then. That's it for this one. Yeah. Okay. Ciao. Ce sto qua, li guardo crescere dentro un vaso di plastica.